This is Radhika Kaur with the session number 9 of your chapter tissue. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about muscular tissues. Clear? तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया. एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमने क्या डिस्कस किया? हमने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया. अभी हमारे थर्ड टाइप के टिश्यूज आते हैं, दैट इज मस्कुलर टिश्यूज. So in this session we will gonna discuss about muscular tissues. So what are muscular tissues? First, movement of body parts and locomotion are the two important characteristics of elements. जो एलिमेंट्स हैं उनके दो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट जो आई मीन टू से एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट कर सकते हैं. नॉर्मली प्लांट्स बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते ना, मतलब कुछ को कर सकते हैं, स्टेम्स वगैरह को, लीव्स वगैरह को, बट खुद नहीं करते, वो भी विंड के थ्रू होते हैं. द मेन थिंग इज दैट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन एंड बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है वो एनिमल्स के मोस्ट टू इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. These actions are due to the constriction and relaxation of muscles. और ये किसकी वजह से होते हैं? These actions are due to the contraction and relaxation of muscles. Muscles का contract होना और then relax होना, contract होना और then relax होना, यही जो प्रोसेस है, ये जो एक्शंस हैं, ये मसल्स की वजह से ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो इजीली हो पाते हैं. क्लियर? मसल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, द मसल्स फाइबर. और मसल्स किससे मिलकर बनी होती हैं? लॉन्ग एंड नैरो सेल्स से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर्स बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स. स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पे मसल्स के तीन टाइप्स होते हैं: स्टीरिएटेड मसल्स, unstriated muscles and cardiac muscles. Clear? So let's study about striated muscles. They are also known as skeletal muscles, voluntary muscles और stripped muscles. Normally हम इसे voluntary muscles की वजह से जानते हैं, voluntary muscles के नेम से जानते हैं, but जो striated muscles हैं उन्हें हम skeletal muscles और stripped muscles भी बोल सकते हैं. Clear? That they are also known as skeletal muscles, voluntary muscles और stripped muscles. These muscles are made up of several elongated, narrow, cylindrical and unbranched fiber with one end. ये मसल्स कैसी होती हैं? जो काफी सारे elongated, narrow and cylindrical और unbranched fibers से मिलके बनी होती हैं, जिनके जो end होते हैं वो blunt रहते हैं. Clear? That these muscles are made up of several elongated, narrow, cylindrical and unbranched fiber with one end. अब जो है स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं वो कहाँ पे हमें मिल सकते हैं? द थिंग इज दैट स्ट्रिएटेड मसल्स अकर इन द मोस्ट बॉडी ऑर्गन्स लाइक नेक, थ्रोट्स, टंग, फेरिंक्स, एब्डोमेन, हैंड्स, फीट एंड फिंगर्स. ऑलमोस्ट हर जगह हमें स्ट्रिएटेड मसल्स मिल सकते हैं, जैसे नेक में, थ्रोट्स में, टंग में, फेरिंक्स में, एब्डोमेन में, हैंड्स में, फीट, फिंगर्स में, हर जगह हमारी स्ट्रिएटेड मसल्स अवेलेबल होती हैं. बट द थिंग इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स? जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो स्ट्रिएटेड मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन बाय टेंडन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ लिम्स, नेक, स्विंग एटसेट्रा. ये मसल्स क्या होती हैं? ये हमारी बोन से अटैच्ड रहती हैं बाय टेंडन्स. टेंडन्स के थ्रू, एज आई टोल्ड यू, टेंडन्स और लिगामेंट्स, ये दोनों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ. तो ये क्या होती है? जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वो बोन से टेंडन्स के थ्रू अटैच्ड रहती हैं और इन्हीं की वजह से जो हमारे लिम्स हैं, नेक है, स्विंग वगैरह है, ये सब पॉसिबल हो पाते हैं. जो लिम्स, नेक हैं, उनकी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है. These muscles are also called voluntary muscles because these are under the control of conscious mind and can be moved. इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्शियस माइंड, जो हमारा नॉर्मली माइंड है उसके कंट्रोल में रह के वर्क करती हैं और इन्हें हम मूव भी कर सकते हैं. क्लियरली दैट व्हाई दीज मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड कैन बी मूव्ड. And as striated muscles can contract and relax very rapidly, hence provide force to locomotion and all other voluntary movements of the body. क्योंकि striated muscles क्या होती है? वो contract कर सकती हैं, relax कर सकते हैं काफी तेजी से. Thereby they provide force to locomotion. इसीलिए इनकी वजह से क्या होता है? locomotion के लिए
और जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके मूवमेंट्स के लिए ये फोर्स प्रोवाइड करती हैं। ड्यू टू देयर हाई कॉन्ट्रैक्टिविटी दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। इनकी हाई कॉन्ट्रैक्टिविटी की वजह से ही ये जो मसल्स हैं वो टायर्ड हो जाती हैं जल्दी से और इसीलिए उन्हें रेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्लियर दैट स्ट्रिएटेड मसल्स, वी कैन से वॉलंटरी मसल्स नीड रेस्ट बिकॉज दे गेट टायर्ड बाय देयर हाई कॉन्ट्रैक्टिविटी। क्लियर। अब स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा दिया, बट द थिंग इज व्हाट आर अनस्टिरिएटेड मसल्स। अनस्टिरिएटेड मसल्स क्या होते हैं? These muscles are also known as smooth or involuntary muscles. जो अनस्टिरिएटेड मसल्स हैं उन्हें हम नॉर्मली स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं। They are made up of long, narrow, spindle-shaped fibrous muscles. ये किससे बनी होती है? Long, narrow and spindle-shaped की ये fibrous muscles से मिलके बनती हैं। The cells are shorter than those of striated fiber. इनके जो सेल्स होते हैं काफी शॉर्टर होते हैं देन द स्ट्रिएटेड फाइबर्स। क्लियर। अब बात आती है जो अनस्टिरिएटेड मसल्स हैं वो हमें मिलेंगी कहाँ? तो स्मूथ और अनस्टिरिएटेड मसल्स अकर इन हॉलो विसरल ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनल, बाइल डक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूटेरस, ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स। ये कहाँ पे मिलती है? ये वहां पे मिलती है जहाँ पे हॉलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, बाइल डक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, यूटेरस, ब्लैडर या ब्लड वेसल्स। इन सब में हमें अनस्टिरिएटेड मसल्स, वी कैन से इनवॉलंटरी मसल्स मिल सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं अनस्टिरिएटेड मसल्स के? अनस्टिरिएटेड मसल्स अंडरगो कंटीन्यूअस रिदमिक कंट्रैक्शन इनवॉलंटरीली, दैट इज these muscles cannot be contract or relax according to one's own will, hence the name involuntary muscles. जो अनस्टिरिएटेड मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं बट इनवॉलेंटरी, दैट इज वो किसी के माइंड के कंट्रोल में नहीं रहते। ये मसल्स जो हैं कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स अकॉर्डिंग टू वंस ओन विल, हमारी खुद की इच्छा से, हमारी खुद की विल से हम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करा सकते, देयर बाय हमने इनको नेम दिया है इनवॉलेंटरी मसल्स। क्लियर that unstirated muscles undergo continuous rhythmic contraction involuntarily, that is these muscles cannot be contracted or relaxed according to one's own will, hence the name involuntary muscles. And the involuntary action of these muscles in urinary bladder and gastrointestinal tract helps in excretion. जो involuntary muscles होती हैं इन्हीं का जो एक्शन रहता है, क्लियर, द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ दीज मसल्स इन यूरिनरी ब्लड, जो हमारा यूरिनरी ब्लडर है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उनमें इनके जो मसल्स हैं इनके इनवॉलंटरी एक्शन की वजह से ही एक्सक्रिएशन का प्रोसेस हो पाता है। तो ये जो मसल्स हैं ये एक्सक्रिएशन के प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं। क्लियर। तो मैंने आपको स्टडी करा दिया अबाउट स्टिरिएटेड मसल्स एंड अनस्टिरिएटेड मसल्स। आपको समझ में आ गया वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं, कहाँ पे वो मिलती हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? Cardiac muscles show characteristics of both striated muscles and unstriated muscles. कार्डिक मसल्स क्या होते हैं? वो स्टिरिएटेड मसल्स और अनस्टिरिएटेड मसल्स, दैट इज वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। दे आर मेड अप ऑफ शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड अनइन्यूसिलिएटेड मसल फाइबर्स। ये किससे मिलकर बनी होती हैं? शॉर्ट, सिलेंड्रिकल एंड अनइन्यूसिलिएटेड मसल फाइबर्स से मिलकर इनका फॉर्मेशन हुआ होता है। The fibers are highly branched and the branches of different fibers are interconnected. जो fibers रहते हैं इसके firstly वो highly branched रहते हैं और जो उनकी branches होती हैं वो highly, we can say branches of different fibers are interconnected. highly branched रहते हैं और different fibers की जो branches रहती हैं वो interconnected रहती हैं। Clear? So that was all about cardiac muscles. That cardiac muscles show characteristics of both voluntary and involuntary muscles. They are made up of short, cylindrical and uninitiated muscle fibers. The fibers are highly branched and the branches of different fibers are interconnected. And like striated muscles, cardiac muscles also have dark and light bands.
स्टेरेटेड मसल्स की तरह ही इनमें भी क्या होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. Spaces between the cardiac muscle fibers are filled with connective tissue supplied with blood capillaries. और जो कार्डिक मसल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है, जो कार्डिक मसल फाइबर रहते हैं उनके बीच में जो स्पेस है, आर फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू. वो किससे फिल्ड रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड रहते हैं जो हमें ब्लड कैपिलरीज सप्लाई करती हैं. These muscles are involuntary. और क्या होती हैं, ये जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं. क्लियर that like striated muscles, cardiac muscles also have dark and light bands. Spaces between the cardiac muscles fiber are filled with connective tissue supplied with blood capillaries, and these muscles are involuntary. Now the thing is occurrence of cardiac muscles. So the cardiac muscles form the walls of the heart. जो heart की walls होती हैं वो cardiac muscles ही form करती हैं. Clear? The cardiac muscles form the walls of the heart. Now the functions of cardiac muscles. जो cardiac muscles हैं उनके functions क्या होते हैं? Cardiac muscles occur only in the heart. जो cardiac muscles है सिर्फ heart में मिलती हैं. Clear? Their contraction and relaxation helps in pumping the blood of all parts of the body. Cardiac muscles क्या करती हैं? Contract हो सकते हैं, relax हो सकते हैं. और उनका ये जो contraction और relaxation है, इसी की वजह से जो pumping होती है blood की to the all parts of the body is possible. Thereby the contraction and relaxation of cardiac muscles help in pumping the blood of all parts of the body. So it's a time for challenging question mark, and today's question is name types of simple tissues. Name the types of simple tissues. Simple tissues के type क्या होते हैं? You have to answer that. Your time start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in plants, 3 type of simple tissues are present. Plants में 3 type के simple tissues present होते हैं. That are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Clear? इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में स्टडी ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट मेरे को आपका जो रिमेम्बरेंस है वो चेक करना था. Thereby I put that question in here. So in plant tissues, 3 types of simple tissues are present: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट कार्डियक मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स. दैट इज हमने जो मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया. हमने ये भी डिस्कस किया कि स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड मसल्स में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी उन्हें क्यों कहा जाता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी अक्रेंस क्या होती है. अलॉन्ग विद दैट जो हमारी कार्डियक मसल्स रहती हैं उनके बारे में स्टडी किया कि वो कौन सी मसल्स होती हैं. तो कार्डियक मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों मसल्स के फंक्शंस होते हैं. ऑल्सो हमने ये भी डिस्कस किया कि जो कार्डियक मसल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.